आज का हमारा न्यू टॉपिक है फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने क्लियर की थी 2 टर्म। मैंने सेंसरी फोटोबायोलॉजी स्टार्ट कर दी थी, अब मैं उससे एक्सटेंड कर रही हूँ और आगे। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में 2 टर्म बताई थी कि एक होते हैं डार्क ग्रोन प्लांट, जो लाइट की प्रेजेंस में ग्रो नहीं करते हैं, स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस। लाइट की एब्सेंस में ग्रो करने वाले प्लांट क्या कहला रहे थे? इटायोलेटेड। ठीक है, एक और टर्म दी थी मैंने, वो टर्म थी लाइट ग्रोन प्लांट की। ऐसे प्लांट जो लाइट की प्रेजेंस में ग्रो कर रहे थे, लाइट की प्रेजेंस में फोटोमॉर्फोजेनेसिस, उनका टर्मिनोलॉजी क्या दिया था? डी इटायोलेटेड। क्लियर? मैंने ये 2 टर्म क्लियर की थी कि ये जो प्लांट्स हैं उनके क्या फीचर हैं और ये जो प्लांट हैं उनके क्या फीचर्स थे। ये मैं अपने प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुकी हूँ। डिटेल के लिए आप वो वीडियो विज़िट कर सकते हैं। अच्छा, तो जो ये लाइट ग्रोन प्लांट है, जो मैंने इसकी बात बताई थी, जो लाइट की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं, तो ज़रूर इन प्लांट्स के पास फोटो रिसेप्टर होंगे। फोटो रिसेप्टर क्यों? क्योंकि ये लाइट को अब्जॉर्ब कर रहे हैं। लाइट को अब्जॉर्ब करने के लिए फोटो रिसेप्टर होंगे। अब जो लाइट होती है वो एक तरह की तो होती नहीं है। विजिबल लाइट एक तरह की तो होती नहीं है, उसमें मल्टीपल लाइट्स का वर्जन होता है। जैसे कुछ प्लांट्स जो होंगे वो रेड लाइट अब्जॉर्ब करेंगे, उनके रिसेप्टर। कुछ रिसेप्टर फार रेड लाइट अब्जॉर्ब करेंगे, कुछ रिसेप्टर यूवी लाइट अब्जॉर्ब करेंगे, कुछ रिसेप्टर ब्लू लाइट अब्जॉर्ब करेंगे। इज इट क्लियर? मतलब अलग अलग रिसेप्टर, अलग अलग फोटो रिसेप्टर, अलग अलग लाइट के लिए, अलग अलग लाइट की वेवलेंथ के लिए सेंसिटिव होते हैं। वो पर्टिकुलर उसी वेवलेंथ की लाइट को अब्जॉर्ब करेंगे। सारे के सारे रिसेप्टर एक जैसे नहीं होते। ठीक है, तो आज उनमें से एक फोटो रिसेप्टर की बात करने जा रही हूँ मैं, फाइटोक्रोम। ये जो फाइटोक्रोम है ना, ये फार रेड भी अब्जॉर्ब कर सकता है लाइट, रेड लाइट भी अब्जॉर्ब कर सकता है, और UVA लाइट ये भी अब्जॉर्ब कर सकता है जी। मतलब मैंने यही तो बताया कि जितनी भी लाइट होती है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग रिसेप्टर होते हैं। कुछ रेड करते हैं, कुछ फार रेड अब्जॉर्ब करते हैं, कुछ UV अब्जॉर्ब करते हैं, कुछ ब्लू लाइट अब्जॉर्ब करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे दिया कि ये लाइटें जो अब्जॉर्ब करेगा ना वो यही है। इस तरह की जो भी लाइट आएगी, इतने वेवलेंथ की जो भी लाइट आएगी वो फाइटोक्रोम अब्जॉर्ब करेगा। फाइटोक्रोम क्या है? एक फोटो रिसेप्टर है। फोटो रिसेप्टर क्या होता है? जो लाइट को एक्सेप्ट करता है। और ये फोटो रिसेप्टर किस में पाए जाते हैं? ये लाइट ग्रोन प्लांट में पाए जाते हैं। ये फोटोमॉर्फोजेनेसिस करते हैं। और एक और टर्म है इनकी, डीटाइलोलेटेड प्लांट्स। मुझे लगता है इतने पॉइंट्स काफ़ी हैं समझने के लिए। चलो शुरू करते हैं फाइटोक्रोम के बारे में शुरू करते हैं। फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट इन प्लांट्स, जी हमें क्लियर है जी। प्लांट्स की बात कर रहे हैं, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं हम, तो प्लांट्स की बात कर रहे हैं। तो उन प्लांट्स में फोटो रिसेप्टर होता है एक, फाइटोक्रोम। और भी होंगे, अभी और भी आएंगे, क्रिप्टोक्रोम, फोटोट्रोपिन, वो भी आएंगे। अभी आज शुरू कर रहे हैं फाइटोक्रोम से। ये कहाँ मिलेगा आपको? प्लांट में। ये क्या अब्जॉर्ब कर सकता है? रेड लाइट और फार रेड लाइट, रेड लाइट और फार रेड लाइट। जो रेड लाइट का जो वेवलेंथ है लाइट का वो इतना है 660 nm,
और जो फार रेड लाइट का एनएम है वो इतना है। मतलब इतने एनएम तक की लाइट अब्जॉर्ब कर लेता है कौन? फाइटोक्रोम। ये जो रेड लाइट है और जो फार रेड लाइट है ये अब्जॉर्ब कर ली जाती है, ठीक है। मतलब जो रेड लाइट है अगर इतने वेवलेंथ की है, मिल रही है इसे लाइट, तो ये अब्जॉर्ब करेगा तो अपने उस अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स शो करेगा। इतनी वेवलेंथ की लाइट मिलेगी तो फिर वो फाइटोक्रोम उस अकॉर्डिंग अपना फंक्शन शो करेगा। मतलब फाइटोक्रोम है, फाइटोक्रोम को अगर रेड लाइट दोगे तो वो उस अकॉर्डिंग अपनी फंक्शन शो करेगा। अगर फाइटोक्रोम को फार रेड लाइट दोगे तो वो उस अकॉर्डिंग अपना फंक्शन शो करके दिखाएगा। यूवीए लाइट अब्जॉर्ब कर लेगा तो वो उस अकॉर्डिंग अपना फंक्शन शो करेगा। मतलब है तो मतलब जो लाइट दोगे ना उस अकॉर्डिंग ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ना वो फंक्शन शो करते हैं। आगे चलते हैं, कहाँ कहाँ मिलेंगे? प्लांट्स में तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इसके अलावा भी मिल सकते हैं। कहाँ पे? बैक्टीरिया की कुछ ग्रुप में, कुछ फंजाई की ग्रुप में। अच्छा, इस फाइटोक्रोम के बारे में किसने डिस्कवर्ड किया था, किसने बताया था? वो ये दो साइंटिस्ट हैं। ये मतलब आजकल मैं नोटिस कर रही हूँ जो पीएचडी एंट्रांस एग्ज़ाम होते हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर वाले होते हैं, आजकल साइंटिस्ट के नेम भी देने लग गए हैं कि पर्टिकुलर इसको किसने डिस्कवर किया था। मतलब ये काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है ये डे बाय डे। मतलब साइंटिस्ट के नाम भी अगर हैं तो कोशिश करना याद करने की। एक स्टर्लिंग थे और एक हैरी थे। जैसे लास्ट टाइम मैंने देखा था इवोल्यूशन पे थे कि ये थ्योरी कौन से साइंटिस्ट ने दी थी। जैसे नेचुरल सिलेक्शन था तो ये थ्योरी किसने दी थी, तो उसमें डार्विन का नाम नहीं था, उसमें वैलेंस का नाम था। तो मतलब आप जिसने पढ़ा है, उस जिसको पता है तो वही कर पाएगा उस चीज़ को। तो मतलब एक बार आंखों से निकाल लेना इन साइंटिस्ट के नाम भी। नेक्स्ट, प्लांट प्रोड्यूस सेवरल फाइटोक्रोम फॉर एग्जाम्पल। मतलब जो प्लांट है ना उसमें एक तरीके के फाइटोक्रोम नहीं है कि एक ही गुच्छा सा बना हुआ होगा कोई फाइटोक्रोम का, नहीं। प्लांट के पास फाइटोक्रोम के भी बहुत सारे वर्जन है अकॉर्डिंग टू लाइट। देखो बेटा, सब कुछ लाइट के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। जैसे ही आप लाइट दोगे उसको रिसेप्ट करने वाले रिसेप्टर भी उसी अकॉर्डिंग काम करेंगे। जिस तरह की लाइट जाओगे, जिस तरह की भी लाइट अब्जॉर्ब करनी है उस रिसेप्टर को, वो उसी हिसाब की लाइट को अब्जॉर्ब करेगा। उसके लिए अलग अलग रिसेप्टर हैं। मतलब कुछ रिसेप्टर होते हैं जो 660 nm की लाइट अब्जॉर्ब करने के लिए बने होते हैं, तो वो अलग बात है, फिर वो वाले अलग हिसाब से अपना रिस्पॉन्स देंगे। कुछ रिसेप्टर हैं जो 7-830 के लिए बने, ठीक है, तो वो सबसे करेंगे। कुछ कुछ रिसेप्टर है जो लाइट में काम करेंगे और कुछ कुछ है जो तेज़ लाइट में काम नहीं करेंगे, सेंसिटिव होते हैं थोड़े बहुत। तो मतलब वेरिएशन है, इसमें भी वर्जन है। ऐसे नहीं कि लाइट बोल दिया तो अब तो लाइट ही होगा, मतलब डार्क में भी करेंगे ये। ऐसा नहीं कि लाइट बोल दिया तो लाइट ही, अब तो मतलब लाइट ही में ही करेंगे। और अगर ये लोग लाइट में नहीं करे तो मतलब ये डीट्यूलेटेड या फिर इट्यूलेटेड हो गए, अब तो ये ऐसा नहीं है। तो प्लांट है ना प्रोड्यूस करता है बहुत सारे फाइटोक्रोम। इसमें से एक एग्जांपल लिया है अरेबिडोप्सिस थैलियाना। फंबलिंग हो गई थोड़ी सी। अरेबिडोप्सिस थैलियाना ये एक प्लांट है। ये प्लांट फिजियोलॉजी में इसका नाम तो आप बार बार पढ़ने वाले हो, अरेबिडोप्सिस का। इसका तो पढ़ने ही वाले हो आप, हर जगह आएगा इसका। फ्लावर स्ट्रक्चर में भी आने वाला है इसका, वर्नलाइजेशन में भी, सब जगह आएगा इसका। इसके पास 5 तरीके के फाइटोक्रोम है। मैंने कहा था ना एक तरीके का फाइटोक्रोम नहीं है, जितनी लाइट उतने पार्ट्स। ए फाइटोक्रोम, ए से लेकर ई तक, ABCE, ठीक है, ABCD तो नहीं है शायद, ED भी हो सकता है। तो मिल गए ना, फाइटोक्रोम ए, फाइटोक्रोम बी, फाइटोक्रोम सी, फाइटोक्रोम डी, फाइटोक्रोम ई। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको डिटेल में दिया गया है फाइटोक्रोम को, मतलब मैं बता रही हूँ डिटेल में। जो लाइट लेबाइल है, जो लाइट को लेके सेंसिटिव है, थोड़े से ज़्यादा लाइट बर्दाश्त नहीं होती है, वो फाइटोक्रोम ए है। अरेबिडोप्सिस में ये 5 तरीके के फाइटोक्रोम मिल रहे थे, उसमें से जो एक फाइटोक्रोम है ये ए वाला, ये थोड़ा सा सेंसिटिव है। किसको लेके? लाइट को लेके। तो मतलब ज़्यादा लाइट में अगर इससे काम करवाओगे या फिर ये काम अगर कर रहा है तो काम तो करेगा,
ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी में भी काम करेगा लेकिन जल्दी डिग्रेड हो जाएगा। अगर इसको आप इटियोलेटेड माहौल देते हो, इटियोलेटेड माहौल, अब देखो जिसने इटियोलेटेड अच्छे से पढ़ लिया है उसको याद आ जाएगा कि डार्क ग्रोन बात कर रहा है कि अगर डार्क मीडियम दोगे ना तो काफ़ी अच्छे से टिका रहेगा, जल्दी डिग्रेड नहीं होगा, लाइट को लेके सेंसिटिव है। ये इटियोलेटेड के सारे फीचर्स याद कर लो, इन फीचर्स के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन बनते हैं, स्टेटमेंट बनते हैं, सीधे स्टेटमेंट। अच्छा, इम्बाइब सीड, जो ये फाइटोक्रोम ए है ये इम्बाइब सीड मतलब हाइड्रेटेड, जिसमें पानी हो, उसमें भी ग्रोथ करवाएगा, फोटोमॉर्फोजेनेसिस करवाएगा। इसे डार्कनेस चाहिए। मैंने डार्कनेस इसलिए यूज़ किया है कि ऐसे मत सोचना कि ये सिर्फ डार्क में ही काम करेगा। मैंने ये बोला है कि डार्क में ज़्यादा अच्छा काम करता है, लेकिन लाइट को लेके भी है, लाइट को लेके भी है, बस जल्दी से डिग्रेड हो जाएगा। लेबाइल है ना, स्टेबल नहीं है, लेबाइल है। लेबाइल मतलब मूवमेंट, मतलब मूवमेंट वाला है, जल्दी से स्टेबल नहीं है, इसमें स्टेबिलिटी नहीं है। कब स्टेबिलिटी नहीं है? जब इसको लाइट में रखोगे तब। अच्छा, कुछ लाइट स्टेबल फाइटोक्रोम भी हैं जो अरेबिडोप्सिस में थे, वो है फाइटोक्रोम बी, फाइटोक्रोम सी, फाइटोक्रोम ई। ये लोग एकदम हाईली स्टेबल हैं। किसको लेके? लाइट को लेके। इनको कितनी भी लाइट दो ये अपना फंक्शन शो करेंगे, इंफ्रारेड दो, रेड दो, यूवी दो, ये फंक्शन शो करेंगे, स्टेबल है। ये जल्दी डिग्रेड नहीं होने वाले, आसानी से डिग्रेड नहीं होने वाले। अच्छा, मैं ये बार बार बोल रही हूँ ये रेड लाइट, इंफ्रारेड लाइट, ये है क्या? मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, ज़्यादा नहीं करती, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। मतलब जो फाइटोक्रोम ये रेड है, फाइटोक्रोम रेड है, इसका मतलब ये रेड लाइट ही लेते होंगे। ये चेंज होते हैं फाइटोक्रोम फार रेड में, ऐसे लिख रही हूँ वो शॉर्टकट। मतलब ये पीआर फॉर्म है ना, तो ये पीएफआर फॉर्म है। जब जब इससे रेड लाइट प्रोवाइड की जाएगी ना, मतलब फाइटोक्रोम प्रेजेंट है, ये इनएक्टिव होता है, ये फंक्शनल फॉर्म नहीं है इनकी, बट ये एक्टिव फॉर्म है, ये एक्टिव फॉर्म है। जैसे ही रेड लाइट आई, मैंने क्या कहा था? रेड लाइट आनी चाहिए, वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए उसकी? मैंने यही बताया था 660 तो होनी ही चाहिए। 660 से 668 तक कर लो आप, इतनी आ गई लाइट। तो अब ये क्या होगा? जैसे ही इस पे लाइट आई ना, वैसे ये अपनी रेड फॉर्म से चेंज हो जाएगा फार रेड फॉर्म में, तुरंत, फास्ट, डे टाइम में, तुरंत ही रेड से फार रेड में तुरंत प्रभाव से चेंज, तुरंत ही। अब नेक्स्ट, अगर इस पे अपन ने फार रेड, अरे मैं रेड लाइट इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये यही अब्जॉर्ब कर सकता है। ये फाइटोक्रोम बना ही किसके लिए? ये फाइटोक्रोम रेड बना ही किसके लिए? रेड लाइट को अब्जॉर्ब करने के लिए। तो मैं रेड लाइट दूंगी तभी ये अब्जॉर्ब करेगा, इससे पहले आप कुछ भी दे लो इसको, ये अब्जॉर्ब नहीं करेगा कुछ और। ये इसी के लिए बना है, रेड लाइट के लिए बना है। तो इसी तरह ये किसके लिए बना है? ये फार रेड के लिए बना है। मैं इसको फार रेड लाइट दूँ, दिए जा रही हूँ, फार रेड लाइट दिए जा रही हूँ। तो जैसे ही मैं इसको फार रेड लाइट देती हूँ तो ये चेंज होता है रेड में, मतलब एक्टिव फॉर्म इनएक्टिव फॉर्म में चल जाएगी। मतलब बेचारी दिन में तो, डे में तो इनएक्टिव से एक्टिव बना पूरे डे टाइम में, ठीक है। अब क्या हुआ? फिर मैंने एक्टिव फॉर्म को दे दी फार रेड लाइट, तो ये बेचारा चेंज हो गया इनएक्टिव फॉर्म में। ये प्रोसेस थोड़ी स्लो है। क्यों स्लो है? क्योंकि ये डार्क में होती है, ये डार्क में होती है जी, बिल्कुल ये डार्क में होगी। इज इट क्लियर? वैसे मैं आगे फ़ोटो रेस्पॉन्स पढ़ाऊँगी ना, तब फिर से ये चीज़ क्लियर होएगी और ज़्यादा, क्योंकि वो जो डे लाइट प्लांट है, ठीक है, जिनको लाइट ज़्यादा चाहिए वो प्लांट कौन कौन से हैं, जिनको कम लाइट चाहिए वो कौन से हैं, लॉन्ग डे प्लांट कौन से हैं, शॉर्ट डे प्लांट कौन से, ये बताऊँगी तो वापस से आएगा ये कॉन्सेप्ट। इसलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अभी दे दिया मैंने स्टार्टिंग में, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने स्टार्टिंग में ही दे दिया, ताकि जब मैं बाद में वो पढ़ाऊँगी ना तो थोड़ा टफ नहीं लगेगा, फैमिलियर लगेगा कि हाँ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता देती हूँ फाइटोक्रोम की, क्योंकि क्वेश्चन एरिया है ना, यही बात है। मैं डिटेल कोर्स पे नहीं जा रही अभी इसके, मैं इंट्रोडक्शन पे ही जा रही हूँ, डिटेल नहीं जा रही बिल्कुल भी। अभी मैं इंट्रोडक्शन ही दे रही हूँ प्लांट फिजियोलॉजी का, कि हम आगे डिटेल कोर्स जब लॉन्च करेंगे तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। थोड़ी सी स्ट्रक्चर बता देती हूँ, फिर ये चीज़ यहीं ख़त्म कर देंगे। ये डायमर की फॉर्म में होता है, फाइटोक्रोम का डायमर होता है जी। मैं बना के दिखा देती हूँ। जैसे ये डायमर है, एक ये एक ये, मतलब जब प्लांट से प्रेजेंट होगा, ये एल्गी में है तो ये डायमर की फॉर्म में मिलेंगे, ये डायमर की फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। अब इन डायमर, ये डायमर बने किससे हैं, ये जो डायमर हैं वो बने किससे हैं, ये बने हैं एपोप्रोटीन से और क्रोमोफोर से। किससे बने हैं, एपोप्रोटीन से और क्रोमोफोर से। एक तो होगा इसमें क्रोमोफोर और एक होगा एपोप्रोटीन। इसमें भी बनाऊंगी, इसमें भी यही है, एक होगा क्रोमोफोर, एक होगा एपोप्रोटीन। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये है क्रोमोफोर। देखो जो क्रोमोफोर होता है ना बेटा, यही है मेन, यही है मेन क्या, लाइट अब्जॉर्प्शन का, यही लाइट अब्जॉर्ब करता है। कौन, क्रोमोफोर, ठीक है। और ये क्या है, ये है एपोप्रोटीन, ये प्रोटीनिश पार्ट है, बाकी जो एक्टिविटी होगी ना ये परफॉर्म करेगा। तो ये था थोड़ा ब्रीफली इंट्रोडक्शन की स्ट्रक्चर कैसी होगी। एक्चुअल में अलग है, ये जो चीज़ है ना वो अलग है, इसकी स्ट्रक्चर ऑलरेडी डायमर ऐसे नहीं है। ये तो मैंने बहुत ईजी में बताया है, ये बाइंड है वैसे कोवेलेंटली, ये तो बहुत ईजी बताया है। एक्चुअली ऐसी स्ट्रक्चर नहीं है इसकी, ये तो बहुत ईजी वे में समझाया कि क्रोमोफोर पार्ट भी होते हैं और एपोप्रोटीन वाला पार्ट भी होता है। एक्चुअली इस तरह से होता है ये, ठीक है। ये देखो इस तरह से होता है, एक पार्ट होगा क्रोमोफोर वाला, एक पार्ट होगा आपका एपोप्रोटीन वाला। मतलब एक तो प्रोटीनिश पार्ट है आपका और एक होगा, ये देखो बॉन्ड से, एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और एक होगा आपका क्रोम वाला पार्ट, ठीक है। तो इस तरह से डायमर मिलेंगे, इसका ये डायमर मिलेंगे ऐसे। ये डायमर फॉर्म में होता है, देखो ये डायमर बनाया है मैंने, एक ये चेन, एक ये चेन, ये डायमर है। एक प्रोटीनिश पार्ट है और एक क्रोमोफोर वाला पार्ट है। इनकी भी अलग अलग लेबलिंग की हुई है, इनकी भी अलग अलग लेबलिंग की हुई है। इन पार्ट्स के भी नाम डिस्कवर हो चुके हैं, इन पार्ट्स के नाम भी डिस्कवर हो चुके हैं। तो ये लोग काम कैसे करते हैं, ये काम कैसे करते हैं, जैसे मान लो कि ये सेल है प्लांट की, ठीक है, और ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो पीआर जो फॉर्म होती है ना वो डार्क में इनएक्ट, मतलब डार्क में मतलब साइटोप्लाज्म में रहती है, जब इनको कोई काम धाम तो होता है नहीं। पर जैसे ही मैं रेड लाइट दूंगी इसको, मैंने क्या दे दी, रेड लाइट, तो भाई साहब एक्टिव होना पड़ेगा। और जैसे एक्टिव होगी तो ये फॉर्म, पीआर फॉर्म चेंज होगी, किस फॉर्म में आ जाएगी, पीएफआर में। फिर ये अपना फंक्शन शो करेगी, ये एंटर हो जाता है न्यूक्लियस में। अभी तो साइटोप्लाज्म था, और ये पार्ट जो बनता है वो न्यूक्लियस में ये फंक्शन शो करेगा, क्योंकि एक्टिव पार्ट है जी, ये इनएक्टिव था। तो इस तरह से ये अपने फंक्शन शो करते हैं। तो ये सब चीज़ें अपन ने पढ़ ली है फाइटोक्रोम के बारे में, कि किस तरह की लाइट को ऑब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, किस तरीके के दिखते हैं। देखो ये मैंने जितना हो सका है उतना इंट्रोडक्शन दिया है इनका, जितना हो सकता था, जितना पॉसिबल था, मैंने उतना इंट्रोडक्शन दे दिया इसका। अच्छा भी सोचोगे कि यार ये फाइटोक्रोम कर क्या रहा है, ठीक है चलो ये फाइटोक्रोम का चल रहा है, ओके चलो फोटोमॉर्फोसिस कर रहा है, प्लांट की ग्रोथ कर रहा है, फोटोमॉर्फोसिस कर रहा है, प्लांट की ग्रोथ कर रहा है, प्लांट ग्रोथ। और ये जो इतनी बड़ी फिनोमिना हम पढ़ रहे हैं, हमें वजह तो दो, और क्यों, और क्या करवा रहा है ये। और ये इसके अलावा सीड जनरेशन भी काम होता है, सीड जर्मिनेशन। पहले ये और बताओ, और रहता है फ्लावरिंग। जो फ्लावरिंग है ना,
इसका डिटेल आएगा अभी आगे कि कैसे फ्लोवरिंग, या फिर ये आएगा कि कौन से प्लांट हैं जो लॉन्ग लाइट डे में या लॉन्ग डे में ग्रो कर रहे हैं और कौन से शॉर्ट में, क्योंकि लाइट का रिस्पॉन्स पड़ रहे हैं ना, तो डिटेल आएगा इसका, फाइटोक्रोम का डिटेल आएगा, क्योंकि लाइट को लेके है ये लाइट को लेके, ठीक है। और ये जो सिग्नलिंग मैंने बताई है ना, PER से PFR, ये इतनी ही नहीं होती, ये इतना ही नहीं है कि ये यहाँ से हुआ आया लाइट पड़ी, ये देखो ये इतना ही नहीं है, ये इतना ही नहीं है, सिग्नलिंग भी चलती है। अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं और भी जो रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कंट्रोल करते हैं इस चीज़ को। इतना इजी नहीं है, न्यूक्लियस में जाने के बाद इतना इजी नहीं होती कोई भी चीज़, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। देखो मैंने लिख भी रही हूँ, इतने ही नहीं है, और भी फैक्टर्स हैं, लेकिन जब मैं डिटेल कोर्स लॉन्च करूँगी ना, तब मैं डिटेल में बता दूँगी इसको, ठीक है। तो आज फाइटोक्रोम तक ही टिकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रिप्टोक्रोम से शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।